फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बीआरएस हुकूमत की कामयाबी हम सब की कामयाबी है, क्योंकि लीडर तो बहुत पैदा होते हैं लेकिन केसीआर जैसा लीडर सदियों में पैदा होता है, जिसने अपनी फिरासत और सियासी हिकमत अमली के साथ रियासत को तरक्की के जीने तय करवाए हैं। मुकामी एमएलए श्रीनिवास गौड़, मिल्ला खान, चेयरमैन वक्फ बोर्ड, सीनियर बीआरएस लीडर इब्राहिम गाड़ू ने मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ मुनक़िदा वजीर श्रीनिवास गौड़ की हिमायत में महबूब नगर में मुस्लिम अक़लियतों के इजलास से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने श्रीनिवास गौड़ के हक़ में वोट के इस्तेमाल की अपील की और कहा कि महबूब नगर को मज़ीद तरक्की के लिए श्रीनिवास गौड़ की कामयाबी ज़रूरी है। इस मौके पर मुख्तलिफ अफराद ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम में मुस्लिम अक़लियतों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद मसीउल्लाह खान, चेयरमैन वक्फ बोर्ड और दीगर मौजूद थे। बीआरएस ने उनकी पार्टी को हासिल होने वाले एहतियात की तफसीलात से मरकजी इलेक्शन कमीशन को वाकिफ करवाया है। पार्टी के मुताबिक साल 2022 और 23 में एक साल के दौरान बीआरएस पार्टी को जुमला 683 करोड़ के एहतियात वसूल हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 529 करोड़, इलेक्टोरल ट्रस्ट फंड के जरिए 90 करोड़ के एहतियात पार्टी को वसूल हुए हैं। पार्टी को एहतियात देने वालों की फहरिस्त इस तरह है: रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने 10 करोड़, रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने 4 करोड़, गायत्री ग्रेनाइट्स ने 10 करोड़, हंस पावर कंपनी ने 10 करोड़ और राजा पुष्पा प्रॉपर्टीज ने 10 करोड़ के पार्टी को अतियात दिए हैं। करीमनगर बीआरएस उम्मीदवार व वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर मुनफरिद अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हर तबके के अफराद की ताईद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने आज सुबह शहर करीमनगर के SRR कॉलेज मैदान में मॉर्निंग वॉकर्स से मुलाकात करते हुए गंगुला कमलाकर ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मैदान में क्रिकेट खेलने वाले नौजवानों से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की और उनके साथ क्रिकेट खेल कर नौजवानों को खुश किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए गंगुला कमलाकर ने कहा कि रियासत में तरक्की और फलाह बहबूद के कामों को जारी रखने के लिए केसीआर को तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर वो दोबारा एमएलए मुंतखब होते हैं तो वो करीमनगर शहर को मजीद आगे ले जाएंगे। करीमनगर मानेरू रिवर फ्रंट के जरिए मुल्क का सबसे बड़ा शहर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों को इसका इल्म ही नहीं, वो खुलूस से कैसे काम कर सकते हैं। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि वो उन लोगों से होशियार रहें जो इंतखाबात के दौरान धोखेबाज बातें करते हैं। उन्होंने बीआरएस पार्टी की तायद करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की ताकि तमाम बिरादरियों की तरक्की और गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम हो सके। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर KTR ने कहा कि इंतखाबात में बीआरएस पार्टी 82 असेंबली हल्कों पर कामयाबी हासिल करेगी। बीआरएस के दौरे हुकूमत में 1,60,083 सरकारी मुलाजिमतें फराहम की गई। पीने के पानी की सरबराही के लिए 37,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीरात के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। समाज के तमाम तबकात के लिए फलाही स्कीमात मुतारिफ कराई गई। KTR ने तेलंगाना की तरक्की पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। हुसूल तेलंगाना रियासत के लिए पानी, मुलाजिमतें और फंड्स को मौजू बताते हुए तहरीक चलाई गई। 10 साल दौरे हुकूमत में 1,60,083 सरकारी मुलाजिमतें फराहम की गई। मजीद 40,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का अमल जारी है। कांग्रेस और बीजेपी की ज़ेर क़यादत रियासतों में इतने बड़े पैमाने पर सरकारी मुलाजिमतें फराहम नहीं की गई। बीआरएस सेक्युलर नजरियात रखने वाली जमात है, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं करेगी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एजेंट है, जिसकी वजह से आज तक उन्होंने नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। साथ ही मुसलमानों को सख्त तनकीद का निशाना बनाने वाले बीजेपी के कायदीन राजा सिंह, डी अरविंद और बंडी संजय के खिलाफ कमजोर उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम में उतारा गया है। रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए बड़े पैमाने पर इकदाम किए गए हैं। हुकूमत की कारकर्दगी से रियासत के अवाम मुतमईन है। बीआरएस 82 असेंबली हल्कों पर कामयाबी हासिल करेगी। तमाम सर्वे बीआरएस के हक में आए हैं। तेलंगाना में 15 था 18 असेंबली हल्कों
हलकों में बीआरएस का बीजेपी से रास्त मुकाबला है, मगर आखिर में बीआरएस ही कामयाबी हासिल करेगी। ईटेला राजेंद्र दोनों हलकों से नाकाम होंगे। बंडी संजय को भी शिकस्त होगी। मनुगुड़ू में भी कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ अवाम में नाराजगी है। 18 असेंबली हलकों में सिर्फ 2 हलकों पर बीजेपी आगे है, जबकि मजलिस 7 असेंबली हलकों पर कामयाबी हासिल करेगी। कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान 94 हलकों में रास्त मुकाबला है, जिसमें 40 हलकों पर कांग्रेस ने उम्मीद छोड़ दी है। बाकी 54 हलकों में मुकाबला है। इस मरतबा नलगुंडा जिले में बीआरएस 7 ta 9 असेंबली हलकों में कामयाबी हासिल करेगी। मजमूई तौर पर रियासत में बीआरएस का हौसला अफजा मौकूफ है। वजीर हरीश राव ने कामारेड्डी जिले के लारेड्डी टाउन सेंटर में बीआरएस उम्मीदवार साईं बाबा मंदिर से रोड शो का आगाज किया और गांधी चौक पर आवाम से खिताब किया। हरीश राव ने कहा कि आवाम का वोट इस तरह नहीं खरीदा जा सकता जिस तरह पैसा लीडरों को खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि लोग आवाम का वोट नहीं खरीद सकते जैसे वो लीडरों को पैसों से खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को एक बार सोचना चाहिए कि क्या उन्हें केसीआर चाहिए जो 24 घंटे बरखी फराहम करते हैं, या कांग्रेस जो 3 घंटे बिजली की बात करती है। उन्होंने कहा कि आप सुरेंद्र को वोट दें, आपके लारेड्डी हल्के का लीडर जो आपके लिए दस्तयाब रहे। एन सुरेंद्र ने अपोजिशन से कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो मेरे पास लोग हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो तरक्की के लिए उन्हें कामयाब बनाएं। इस मौके पर रुकने पार्लियामान बीबी पाटिल और दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद में एक बार फिर बाइक स्टंट्स के वीडियोस ने शहरियों में हलचल मचा दी है। ताज़ा तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवान सेक्रेटेरिएट इसके आसपास के इलाकों के अलावा फ्लाईओवर ब्रिज पर गाड़ियां बर्क रफ्तारी से चलाते हुए जानलेवा अंदाज में करतबबाजी कर रहे हैं। हालांकि सिटी पुलिस की जानिब से ऐसे स्टंट्स करने वालों के खिलाफ वक्फे से कार्रवाई की जाती है। बावजूद इसके नौजवानों की सरगर्मियां जारी हैं। शहरियों ने सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल करते हुए पुलिस से कार्रवाई की ख्वाहिश की है। शहरियों का कहना है कि ये नौजवान न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। नाबालिग तालिबा को मंगलसूत्र बांधकर उसकी इस्मत रेजी करने वाले टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये शर्मनाक वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले भीमावरम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ताड़ेरूड से ताल्लुक रखने वाला सोमा राजू एक स्कूल में हिंदी टीचर के तौर पर काम करता है। उसकी बुरी नजर स्कूल में जेर तालीम 10वीं जमात की तालिबा पर पड़ी। उसने लड़की पर मोहब्बत का जाल फेंक कर उसे फांस लिया और शादी का यकीन दिलाया। 4 दिन कबल बहला फुसला कर वो तालिबा को अपने साथ बाइक पर ले गया और उसने उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। बादशाह उसने लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की। लड़की ने यह बात वहां से वापस होने के बाद अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद वो पुलिस से रुजू हुए। पुलिस ने हिंदी टीचर सोमा राजू को गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ संगीन दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल हुई है। ये धमकी जुमेरात 23 नवंबर को ईमेल के जरिए दी गई थी, जिसमें 48 घंटों के अंदर बिटकॉइन में $1 मिलियन देने का मुतालबा किया गया। इस मामले पर मुंबई पुलिस ने कहा, सेहार पुलिस ने ईमेल ID क्वाइडा कैस्ट्रोल@gmail.com का इस्तेमाल करते हुए धमकी आमेज ईमेल भेजने के लिए एक नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक ईमेल जुमेरात की सुबह तकरीबन 11 बजे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIAL के फीडबैक इनबॉक्स में भेजी गई हैं। धमकी आमेज ईमेल में लिखा था, मौजू
धमाके, ये आपके हवाई अड्डे के लिए आखिरी वार्निंग है। अगर बिटकॉइन में $10 लाख एड्रेस पर मुंतकिल नहीं किए गए तो हम टर्मिनल 2 को 48 घंटों के अंदर उड़ा देंगे। एक और अलर्ट 24 घंटे बाद आएगा। फिलहाल पुलिस ने ताज़ीरात हिंद IPC की दफा 385 भत्ता वसूली के लिए किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने के खौफ में डालना और 505 B अवाम में खौफ पैदा करना या अवामी अमन के खिलाफ खौफ फैलाने के इदारे से दिया गया बयान के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की संगीनी को देखते हुए हवाई अड्डे और इसके अतराफ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही पुलिस ने इस IP एड्रेस का सुराग लगाया है जिससे ये धमकी-आमेज ईमेल भेजी गई थी। अब पुलिस इस शख्स की शिनाख्त करने में मसरूफ है जिसने धमकी-आमेज ईमेल भेजी थी। इससे पहले भी मुंबई पुलिस को कई धमकी-आमेज कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने राजस्थान के जयपुर वाक़े महात्मा गांधी अस्पताल में अशोक गहलोत हुकूमत की चिरंजीवी हेल्थ बीमा योजना से मुस्तफीद होने वाले मरीजों के साथ अपनी बातचीत की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना 50 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत देता है जो कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस मंसूबा है। महात्मा गांधी अस्पताल में चिरंजीवी योजना से इस्तेफादा करने वाले मरीज और उनके अहले खाना खुद इस बात पर मोहर लगा रहे हैं। राहुल गांधी मजीद कहते हैं कि मोदी जी इसे कहते हैं गारंटी, तकलीफ में सहारा बनने, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की गारंटी। देखना हो तो कभी आइए महारे राजस्थान। राहुल गांधी ने यह वीडियो YouTube प्लेटफॉर्म पर जारी किया है जिसका उन्वान दिया है चिरंजीवी राजस्थान, 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के कैंसर वार्ड में मरीजों और उनके अहले खाना से मिलने का मौका मिला, उनका हाल चाल पूछा और उनसे चिरंजीवी योजना के फायदे के बारे में बात की। राहुल गांधी का कहना है कि राजस्थान हुकूमत की चिरंजीवी योजना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मंसूबा है। लाखों कुनबों के लिए सुकून का जरिया, किसी भी तरह की सर्जरी, आज़ाद, ट्रांसप्लांटेशन, डायलिसिस, कैंसर और अमराज क़ल्ब का इलाज सबसे संगीन से लेकर सबसे महंगा तक पूरी तरह से मुफ्त है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला अशोक गहलोत के ऐलान के बाद अब 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी से टेलीफोन पर राब्ता किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन ने नेतन्याहू से बातचीत में इसराइल और हमास के दरमियान असीरों के तबादले का खैर मकदम करते हुए गजा के लिए इंसानी इमदाद की तरसील और मगरबी किनारे में बहाली अमन की अहमियत भी उजागर की। मिस्री हममनसब अल-सीसी से बातचीत में बाइडेन ने असीरों के तबादले पर कोशिशों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। बातचीत में अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगा कि फ़लस्तीनियों को गजा या मगरबी किनारे से जबरन बेदखल किया जाए। हम गजा की हुदूद से रद्द-बदल या उनके दोबारा तायुन की भी इजाज़त नहीं देंगे। दोनों लीडरों ने इसके अलावा गजा के लिए इजाफी इमदादी सामान पहुंचाने पर भी इत्तेफाक किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత
నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद. फोन नंबर 9573048697. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.